दोस्तों, मोदी जी के कहने के बाद अब बहुत से लोग गोल्ड लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गोल्ड ही एकमात्र ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर क्राइसिस में चमकता है। ऐसे ही दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 10,000 रुपए कब 10 लाख रुपए बन जाए, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, साल 2026 में कॉमन मिडिल क्लास इंसान के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर है, स्टॉक मार्केट या गोल्ड? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आज की इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सा है, गोल्ड या फिर स्टॉक मार्केट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। दोस्तों, इंडिया के हर घर में गोल्ड होता है, चाहे शादी हो, चाहे फेस्टिवल हो या सेविंग ही क्यों ना हो। गोल्ड इमोशनली भी है और फाइनेंशियल भी। लेकिन दोस्तों, एक बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि आज के टाइम पर लोग स्टॉक मार्केट से भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल सा है। दोस्तों, चाहे आपके पास 5,000 हो, 50,000 हो या 5 लाख हो, आपके सामने एक ही सवाल उठता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में या स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन दोनों इन्वेस्टों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे दोस्तों इनके बारे में, रिस्क, सेफ्टी, रिसेशन, इन्फ्लेशन और इसके साथ दोस्तों कुछ रियल एग्जाम्पल भी देखेंगे। और साथ ही एंड में मैं आपको बताऊंगा कि उस स्ट्रेटेजी के बारे में जिसे रिच लोग हमेशा फॉलो करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्चुअली में आखिर गोल्ड होता क्या है। दोस्तों, गोल्ड सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं होती है। गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट कहा जाता है। जैसे दोस्तों, दुनिया में जब वॉर होता है या दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ती है, रिसेशन आता है या कहें तो स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तब लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा क्राइसिस के टाइम पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में एक शॉकिंग बात यह भी है कि जो इंसान गोल्ड को बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट मानता है, वह लाइफ में एक सबसे बड़ी गलती जरूर करता है। उस चीज को मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों, एक शॉर्ट फॉर्म में स्टॉक मार्केट को समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसे आप कभी किसी कंपनी के स्टॉक खरीदते हो, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के छोटे ओनर बन जाते हो। जैसे उस कंपनी को जितना बड़ा प्रॉफिट होगा, आपको भी उस हिसाब से, आपके स्टॉक के हिसाब से, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से उतना प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने आज से 20 साल पहले किसी क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपका पैसा मल्टीपल टाइम ग्रो हो चुका होता। दोस्तों, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट ने बहुत लोगों की लाइफ बदल दी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा कंपैरिजन करते हैं इन दोनों के बीच में, जिसे हम रिटर्न कंपैरिजन के नाम से कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों, गोल्ड हिस्टोरिकली ईयरली अगर कहा जाए तो 8 to 9% रिटर्न दे सकता है। वहीं स्टॉक मार्केट को अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ईयरली, स्पेशली इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में कहें तो लगभग 12 to 15% रिटर्न दे सकता है। जैसे समझें तो दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा लगभग 5 से 6 लाख रुपए हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, आप उसको केयरफुली सुनिएगा दोस्तों। जैसे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गोल्ड में रफली 9% रिटर्न के लिए, वहीं आपने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए रफली 14% रिटर्न में। दोस्तों, 20 साल बाद गोल्ड में आपका पैसा होगा लगभग 6 से 7 लाख रुपए। वहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा होगा रिटर्न के बाद 13 लाख रुपए। दोस्तों, एक स्मॉल डिफरेंस, लेकिन वेल्थ डबल से भी ज्यादा। दोस्तों, इसलिए रिच लोग अपना पैसा सिर्फ सेफ नहीं करते, सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, वह स्मार्टली तरीके से ग्रो करते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से पैसा धीरे धीरे बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर कॉमन लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है गोल्ड एक स्टेबल सेफ ऑप्शन है, स्टॉक मार्केट डेंजरस समझ आता है। और ऐसा सच भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बार बार क्रैश होता है, पैनिक क्रिएट करता है और बिगनर्स को डरा देता है। शायद आपको साल 2020 का कोविड क्राइसिस याद होगा। स्टॉक मार्केट बुरी तरह टूटा था, बुरी तरह क्रैश किया था। बहुत से लोगों ने पैनिक मोड में अपने शेयर, अपने म्यूचुअल फंड, सारी चीजें बेच दी थी। लेकिन दोस्तों, एक चीज भी है, जो लोग आखिर तक इन्वेस्टेड रहे, उन्होंने फ्यू ईयर्स में, कुछ ही ईयर्स में दोस्तों, कुछ ही सालों में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी देखी है। बाजार उस समय से आज के टाइम पर लगभग 3 गुना ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट की पावर भी है, या दोस्तों इसको कहें स्टॉक मार्केट की एक वीकनेस भी है कि बाजार बहुत ज्यादा क्रैश भी होता है और बहुत तेजी से रिकवरी भी लेता है। लेकिन दोस्तों, एक सबसे बड़ा सच भी जान लो,
दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, गोल्ड से कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। और दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी पूरा पैसा रखना हमेशा रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में बात आती है स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो रिच लोग हैं वो लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों वह एक स्मार्ट सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जिसे नाम दिया जाता है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करते। दोस्तों वह अपना कम पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और अपना ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इससे उन्हें दो चीजें मिलती हैं, एक सेफ्टी और दूसरा ग्रोथ। जैसे दोस्तों आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपके पास अगर 1 लाख रुपए हो तो आप उसमें से लगभग 70% यानी कि 70,000 रुपए स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों में अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट कीजिए और दोस्तों 20,000 रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए गोल्ड में। इसके साथ दोस्तों बचे हुए 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए अपने इमरजेंसी फंड में। दोस्तों इससे आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो अप करना है जिससे आपको स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह ही दोस्तों सेफ्टी भी और ग्रोथ दोनों चीजें समय समय पर मिलती रहेंगी। दोस्तों यूजुअली आज के टाइम पर गोल्ड को इन्वेस्टमेंट में ज्वेलरी को सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं माना जाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों मेकिंग चार्जेस, आपके वेस्टेज चार्जेस या रीसेल चार्जेस, इन सब चार्जों के बाद आपका प्रॉफिट बहुत छोटा सा रह जाता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं दोस्तों, वह इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड ईटीएफ में, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स में, या कहें तो डिजिटल गोल्ड में। दोस्तों अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप भी इन्हीं तरीकों में इन्वेस्ट कीजिए। इसके साथ दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप रैंडम स्टॉक पिकिंग से अच्छा सबसे अच्छी चीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको इससे दो फायदे मिलेंगे। दोस्तों आपके पैसे को आपके एक्सपर्ट मैनेज करेंगे और दोस्तों आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। चाहे बाजार क्रैश हो या बाजार ऊपर जाए या कुछ भी करे, आपको आपके रिटर्न प्रॉपरली मिलते रहेंगे। इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक फाइनल आंसर दे देता हूं जिससे आपको आसानी होगी समझने में कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप सेफ ऑप्शन चाहते हैं तो गोल्ड आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं तो दोस्तों स्टॉक मार्केट आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, जो स्मार्ट और रिच लोग फॉलो करते हैं, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। दोनों में आप कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपको प्रॉफिट होगा, इससे आपके रिटर्न अच्छे खासे मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर आप भी टीम गोल्ड की तरफ हैं या टीम स्टॉक मार्केट की तरफ हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी यूजफुल समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।